सबसे ज्यादा अभी प्रॉब्लम कहाँ हो रही है ट्रेडर्स को मालूम है दोस्तों, जहां पर ऑप्शंस जो है, जहां एवरी अदर डे ऑप्शन एक्सपायरी हो रही थी मार्केट में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, ये वो बंद हो चुकी है। मैंने आज तक क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड नहीं किया है, ना देखा है। तो मैं अगर आया हूं तो मैं पहले तो सिलेक्शन कहां से करूं और कैसा क्या क्राइटेरिया देखना होता है कि यार ये कॉइन सही है, इसमें ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये मैंने डेली चार्ट हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। और एक चीज इसमें ये पता चलती है डेली टाइम फ्रेम पे, हम इंट्राडे स्कैल्पर्स के लिए भी बात करेंगे कि भाई जब मूव आता है और अच्छा मूव आता है तो बहुत ही शानदार ट्रेंड मिलता है। अगर आप देखोगे 68,000 पे बिटकॉइन था, 68,000 से 1,08,000 पे पहुंच गया, मतलब नियरली आई थिंक मोर देन 50% का मूव आ गया। और कितने दिनों में आया? ये 2 महीने, एक महीने में आया। लोग इंडिकेटर को देख के ट्रेड कर रहे हैं, प्राइस एक्शन को नहीं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एक्शन और आरएसआई को साथ में देख के ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया आता है कि कौन से कॉइन्स को हम सिलेक्ट करें। हाय एवरीवन, आजकल क्रिप्टो मार्केट्स का बहुत ज्यादा बज हो रखा है। इनफैक्ट सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि क्रिप्टो में नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने का। ऑप्शन से लोग धीरे धीरे हट रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेशन भी बढ़ाती जा रही है। तो आज हमारे साथ आशीष सर हैं। आपने इन्हें कहीं ना कहीं देखा होगा टीवी पे, क्योंकि ये बहुत सारे इंटरव्यूज देते रहते हैं टीवी पे, सीएनबीसी, ईटी नाउ, इन सभी चैनल्स पे सर आते रहते हैं। तो आज हम सर के साथ सीखेंगे कि कैसे हम क्रिप्टो करेंसीज में कैसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, कैसे कॉइन सिलेक्ट कर सकते हैं, और वहां पे अगर हमें ट्रेड लेना हो तो किस सेटअप के थ्रू हम देख सकते हैं। तो वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। और आज हम आपने सही कहा, कैसे सबसे ज्यादा अभी प्रॉब्लम कहाँ हो रही है ट्रेडर्स को मालूम है दोस्तों, जहां पर ऑप्शंस जो है, जहां एवरी अदर डे ऑप्शन एक्सपायरी हो रही थी मार्केट में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, ये वो बंद हो चुकी है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स अभी ये एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं कि यार ऑप्शंस एक्सपायरी बंद हो चुकी है। और आप जानते ही मार्केट की वोलेटिलिटी इतनी बढ़ चुकी है, वाइल्ड स्विंग्स आ रहे हर डायरेक्शन में। और इस कारण से, ये स्विंग्स आने के कारण क्या हो रहा है कि पैसा बनाना मुश्किल होता जा रहा है। मार्जिन रिक्वायरमेंट काफी बढ़ चुके हैं। तो एवेन्यूज ऐसे चाहिए हमें जहां पर पैटर्न्स, सिंपल पैटर्न्स अभी भी काम करते हैं। अगर आप इक्विटीज में देखोगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स में हो क्या गया है, बहुत विपसा हो रहा है। मतलब लोअर लेवल्स ब्रेक होते हैं, रिवर्स हो जा रहा है, ऊपर जाता है, नीचे आ जा रहा है। तो इसमें थोड़ा चैलेंजिंग हो गया। तो ऐसे में मैंने जब क्रिप्टो की स्टडी रिसर्च स्टार्ट की, बहुत काफी टाइम हो गया, तो ये मार्केट अभी भी नीश एरिया में, यहाँ पर अभी भी पैटर्न्स उतने ही अच्छे से काम कर रहे हैं जो पहले इक्विटीज में करते थे। और भले ही आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप स्कैल्पर हो, और बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। और हम उसके ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर मैं चार्ट्स पे दिखाऊंगा छोटे छोटे पैटर्न जो इतने अच्छे से काम करते हैं, और क्या प्राइस एक्शन कैसे हमें देखना है। बिल्कुल सर। तो एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे कि अगर जैसे मैंने आज तक क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड नहीं किया है, ना देखा है। तो मैं अगर आया हूं तो मैं पहले तो सिलेक्शन कहां से करूं और कैसा क्या क्राइटेरिया देखना होता है कि यार ये कॉइन सही है, इसमें ट्रेड लेना चाहिए। तो देखिए, ऐसा है कि बहुत सही क्वेश्चन है कि भाई कहाँ से शुरू करें। मतलब इतने सारे कॉइन्स है, आपने सुना होगा, अगर आप नहीं भी जानते तो पढ़ा होगा। लेकिन सबसे बेस्ट चीज है, पहले शुरुआत कर रहे तो जो सबसे बड़ा कॉइन है, जिसे बिटकॉइन कहते हैं, शुरू वहां से करो। उसे देख के समझने की कोशिश करो। दूसरा आता है इथेरियम है, डॉज कॉइन है, बहुत सारे कॉइन्स है, ऑल्ट कॉइन्स तो बहुत सारे हर दूसरे दिन लॉन्च होते हैं। लेकिन हमें उन चक्करों में नहीं पड़ना है जहां पर लिक्विडिटी ना मिले। हमें उन कॉइन्स पे फोकस करना है जहां पार्टिसिपेशन वाइडली हो। क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग अगर हमें करनी है तो हमें वाइडली पार्टिसिपेशन चाहिए, जिससे ये मेथड जो है, टेक्निकल एनालिसिस स्टडीज है, ट्रेडिंग है, ये काम अच्छे से कर पाती है। और वाइडली पार्टिसिपेटेड कॉइन्स में गिन चुन के 4-5 कॉइन्स अगर आप देखेंगे जो लाइमलाइट में भी है, वो बिटकॉइन आ जाता है, इथेरियम है, शीबा है, और भी काफी सारे हैं। लेकिन रिपल है XRP के नाम से। तो ये सारे कॉइन्स है, उसके ऊपर फिलहाल फोकस करो। एक खुद का एक वॉच लिस्ट बना के रखो आप। और सभी चीजें अवेलेबल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे है। चार्टिंग बहुत कन्वीनियंट हो चुकी है। आप जहां पर, जैसे हम ट्रेडिंग व्यू देख रहे हैं, ऐसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप प्लॉट कर सकते हो। और यहाँ प्लॉट करके आपको देखना है कि कोई स्ट्रेटेजी है, कोई पैटर्न है, और फिर आप ट्रेड कर सकते हो। ओके सर, तो चार्ट्स हमारे रेडी है और हमारा बिटकॉइन ही ओपन है। ओके, तो शुरू करते हैं हम। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये मैंने डेली चार्ट हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अगर आप ये चार्ट देखोगे, बहुत ऐसा नहीं लगता है कि कोई एलियन वाला चार्ट है, कुछ अजब अलग सा मूव हो रहा है। ये देखेंगे तो बहुत ही क्लीन चार्ट है। और एक चीज इसमें ये पता चलती है डेली टाइम फ्रेम पे, हम इंट्राडे स्कैल्पर्स के लिए भी बात करेंगे कि भाई जब
मूव आता है और अच्छा मूव आता है तो बहुत ही शानदार ट्रेंड मिलता है। अगर आप देखोगे 68,000 पे बिटकॉइन था, 68,000 से 1,08,000 पे पहुंच गया, मतलब नियरली आई थिंक मोर देन 50% का मूव आ गया। और कितने दिनों में आया? ये 2 महीने, एक महीने में आया। बिल्कुल, तो एक महीने में। अभी लोग कहेंगे कि यूएस इलेक्शन का आउटकम था, ट्रम्प जीता, इस कारण है। लेकिन अगर आप सिंपल सा प्राइस एक्शन भी देखेंगे, ये लेवल से रिजेक्शन था, ये लेवल से रिजेक्शन था, तो ये पूरा एक बॉटमिंग पैटर्न बना, बहुत ही शानदार पैटर्न बना, जहां मेजर एक्यूमुलेशन हुआ। और यहां पर जाके एक ब्रेकआउट हमें बहुत अच्छे से इस चार्ट पे मिला, और पूरा पैटर्न ऊपर जाके यहां पर अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखा गया। तो पैटर्न बहुत शानदार काम करते, बिटकॉइन हो, इथेरियम या कोई भी कॉइन्स हो। और ये एलियन जैसा नहीं लग रहा। आप इसे देखेंगे, आप निफ्टी को देखिए, निफ्टी के चार्ट पे देखिए, उसी तरीके से आपको दिखता है। आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिए, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई और दुनिया में आ गए, कुछ अलग ही हो रहा है। बल्कि यहां पर देखिए ये कितना वोलेटाइल है। लोग कहते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो वोलेटाइल है, मैं तो कहता हूं बिटकॉइन क्रिप्टो से ज्यादा तो बैंक निफ्टी वोलेटाइल है। क्योंकि आप देखेंगे इसका मूवमेंट देखिए कितना ऊपर नीचे, और बल्कि बिटकॉइन का अगर आप चार्ट देखेंगे तो देखिए कितना क्लीन है, एकदम सिंगल डायरेक्शन मूव आया, कितना क्लीन है। वहीं पे इथेरियम का चार्ट देखिए, ये भी, इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है लेकिन बहुत ही शानदार पैटर्न इथेरियम में भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप यहां पर चार्ट देखें, पूरा पैटर्न बन रहा है। यहां पर हम देख सकते हैं बहुत क्लियरली इथेरियम के अंदर कि यहां से आपको करना है ना। हाँ, मैं चाहता हूं कि थोड़ा, हाँ बिल्कुल सही। तो यहां पर थोड़ा और स्केल को इस तरीके से ड्रैग करते हैं। अभी एक चीज आप खुद देखिए, यहां पर जो हमने बिटकॉइन में होते हुए देखा नवंबर में, एक महीने में जो डबल हुआ, यहां पर वैसा ही पैटर्न वापस बन रहा है इथेरियम में। ओके, और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो गुंजाइश है यहां से हमें 50% का राइज देखने को मिले। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए, जो मे बी इन्वेस्टर के लिए, लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि ट्रेडर क्या करे, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलता है, पॉइंट ही है। क्योंकि सर क्रिप्टो करेंसीज में जब हम ट्रेड करते हैं वहां पे डेली एक्सपायरीज अवेलेबल है। हाँ, जो एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट बन के आता है कि वॉलेटिलिटी उसे मिलती रहेगी मार्केट में। बिल्कुल। तो यहाँ पे कॉइन्स को कैसे सिलेक्ट करें? क्योंकि वहां पे स्टॉक्स को देखने का बहुत अलग अलग तरीका है कि पीछे कंपनी हो तो काम कर ही रही है। हाँ। कि अगर मैं बाय भी कर रहा हूँ तो चलेगा। और अगर ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से देखें तो पता है पीछे जैसे निफ्टी का कॉम्पोजिशन क्या है, कि ये सारे पीछे जो अंडरलाइंग वाले एसेट्स हैं वो मूव करेंगे, तो ऐसे निफ्टी उतना मूव करेगी। तो सेम हम क्रिप्टो करेंसीज को कैसे देख सकते हैं? देखिए, ये बल्कि मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा प्लस है क्रिप्टो के लिए। क्यों मैं बता रहा हूं, वहां पर अगर कोई एक न्यूज आती है, आरबीआई की पॉलिसी एक्शन होता है या कोई भी इवेंट होता है, तो निफ्टी के कंपोनेंट सारे के सारे, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट सभी बिहेव करते हैं। क्रिप्टो में सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर न्यूज ड्रिवन मार्केट नहीं है, ये मार्केट प्योर डिमांड सप्लाई ड्रिवन है। और उस कारण से अगर कोई भी न्यूज या इवेंट भी आता है तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। स्विंग जो है बहुत ज्यादा बड़े नहीं आते कि आपको एग्जिट एंट्री ना मिल पाए, और इस कारण से ये बेटर मार्केट है। क्योंकि अगर आपको ये देखना है कि इंडेक्स नहीं है यहाँ पे, अगर आप इंडेक्स के बदले ट्रेड देखना चाहते हैं तो आप बिटकॉइन को ट्रैक करिए। यूजुअली ज्यादातर जो छोटे कॉइन्स है वो बिटकॉइन को रेप्लिकेट करते हैं यूजुअली। तो अगर बिटकॉइन में फॉल आ रहा है तो यूजुअली दूसरे कॉइन्स में भी फॉल आता है, लेकिन फिर भी कोरिलेशन कम है, वो इंडिपेंडेंट है। तो अगर आपकी चार्ट की स्टडी उन ऑल्ट कॉइन्स पे अच्छी है तो ये बिटकॉइन ट्रैक करो या ऑल्ट कॉइन्स अलग से ट्रैक करो। अभी सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया आता है कि कौन से कॉइन्स को हम सिलेक्ट करें, मैं तो कहूंगा पहले वॉच लिस्ट में 3 से 4 चीजों को डाल के रखो, उससे ज्यादा फिलहाल मत डालो। 4 चीजों को डालने के बाद में उसे ट्रैक करो डेली बेसिस पे कैसे बिहेव कर रहा है। और फिर वहां से जाओ 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे, पैटर्न देखने की कोशिश करो। 15 मिनट्स पे जाओ, प्राइस एक्शन देखो, आरएसआई लगाओ। ये कॉन्सेप्ट्स को अगर आप सही तरीके से अप्लाई करोगे तो बहुत इजीली ट्रेड निकाल सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर जो टेक्निकल एनालिसिस हम इक्विटी मार्केट्स में यूज करते थे, सेम हमें यहाँ पे लेके आना है? एकदम सेम, बल्कि यहाँ बेटर काम कर रहे हैं। ओके, तो मतलब ये थोड़ा प्री मैच्योर मार्केट है, वो वाला थोड़ा अभी मैच्योर्ड हो गया क्योंकि इतना पार्टिसिपेशन आ गया। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो वहां अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही क्योंकि वहां बहुत लोग आरएसआई को देख रहे हैं, यहाँ बहुत कम लोग उसे देख रहे हैं और सही अप्लाई कर रहे हैं। साथ में एक और चीज ये भी है, हो क्या गया ना, लोगों ने इंडिकेटर्स को रॉन्ग एप्लीकेशन सीख लिए, तो हर जगह रॉन्ग ही अप्लाई करे। तो आपको राइट एप्लीकेशन भी देखनी पड़ेगी कि सिंपल से आरएसआई को राइट तरीके से कैसे अप्लाई करना है।
वो भी Okay. इम्पोर्टेंट है। तो सर अगर जैसे अभी आपने बोला कि 2 टाइम फ्रेम लोअर जाके देखेंगे, तो अगर हम इथेरियम की बात करते हैं हाँ, और ये डेली टाइम फ्रेम पे, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप कैसे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे? और उस पे मैं आगे आता हूँ कि किधर ट्रेड करना चाहिए, कितने समय पे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि राइट। 24/7 खुला रहता है मार्केट ये हाँ, वाला। हाँ। तो देखिए इसमें पहले तो आपको ये देखना है कि भाई शॉर्ट टर्म में ट्रेंड क्या है। शॉर्ट टर्म में मतलब आप डेली कैंडल को देख लीजिए, या अगर हम जूम इन करेंगे तो डेली कैंडल हम देख पाएंगे यहाँ पर चार्ट पे। जरा जूम इन करिए अगर, हाँ, तो अगर हम यहाँ पर जूम इन करके देखते हैं तो डेली कैंडल हमें पता चल जाती है कि भाई चार्ट पे डेली कैंडल क्या बनी है। तो ये देख के पता चलता है भाई डेली में सेलिंग है फिलहाल के लिए। ठीक है। वो व्यू बन गया कि भाई जब तक, एक बहुत ही सिंपल टेक्निक मैं आपको बताता हूं, बहुत इजी है, दर्शकों को भी पता होनी चाहिए। रिवर्सल कब होगा? जब क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस कैंडल हाई के ऊपर होगी। तो मतलब अगर मुझे बुलिश व्यू बनाना है तो मुझे प्रीवियस डेली का जो कैंडल हाई है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग होगी, तब जाके मैं कह सकता हूं कि भाई यहां पर ओवरऑल जो व्यू है वो बुलिश बन रहा है मार्केट में। तो इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया तो मतलब व्यू बुलिश में जाना है। नहीं हुआ इसका मतलब सेल ऑन राइज का मार्केट है। तो वापस से व्यू क्या है? जब तक प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बंद नहीं कर रहा है मार्केट, व्यू सेल ऑन राइज का है। ये व्यू बनाया मैंने डेली चार्ट से, मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैंने सिग्नल नहीं लिया। मैं सिग्नल लेने के लिए अभी जाऊंगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे जाएंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर आपको पैटर्न देखना है, आपको स्ट्रक्चर देखना है कि क्या कोई पैटर्न यहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है। इसे थोड़ा सा जूम आउट करेंगे हम और देखेंगे कि कहां पर प्राइस एक्शन है हमारा, कहां पर यहां पर हाँ, यहां चलेगा। बस यहां अगर मैं देखूंगा तो फिलहाल मैं देख रहा हूं यहां पर कंसोलिडेशन का मोड चल रहा है। कंसोलिडेशन में अगर हम देखेंगे तो ये लग रहा है शायद ट्रायंगल पैटर्न जैसा कुछ बन रहा है यहां पे, ये कंसोलिडेशन में। और ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आना बाकी है आइडियल केस में, क्योंकि डेली ट्रेंड बेरिश है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा बेटर बन सकता है अपॉर्चुनिटी। तो ये कंटिन्यूएशन की तरह एक्ट करेगा। तो मुझे ये चेक करना है, मैंने ये लोअर ट्रेंड लाइन ठीक से कनेक्ट कर दी, ये अगर ब्रेक होके क्लोज कर देता है नीचे तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेल साइड पे। ठीक है। तो आवरली चार्ट पे आप सिमिलर कॉन्सेप्ट को 15 में भी कर सकते हो, आप स्कैल्पिंग ट्रेड भी कर सकते हो। ओके। बहुत ही इजी है। और इसके साथ जब आप आरएसआई कंबाइन करेंगे, एक कॉन्सेप्ट होता है फील्ड ब्रेकआउट पैटर्न्स को कंबाइन करेंगे, ये बहुत ही जबरदस्त चलता है। बहुत पावरफुल टूल मिल जाते हैं सारी चीजों को क्लब करने से। तो सर हम इसमें अगर आरएसआई ऐड करते हैं और हाँ। आरएसआई के पैरामीटर्स क्या हमें सेम देखने हैं जैसे हम इक्विटीज में देख रहे थे 30-70? नहीं, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि लोग आरएसआई को रॉन्गली ट्रैक करते हैं। हमें आरएसआई इंडिकेटर चाहिए, ये आरएसआई डाइवर्जेंस नहीं। हम यहां पर अगर डालेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से शायद आ जाना चाहिए, ये रहा, यहां पर मैंने आरएसआई डाल दिया। इसका बहुत रॉन्ग तरीके से लोग कंबाइन करते हैं, रॉन्ग तरीके से लोग इसे देखते। तो आपको आरएसआई अगर देखना है दोस्तों, तो आपको सही तरीके से देखना होगा। ये एक इंडिकेटर बहुत पावरफुल टूल है जो मार्केट का मोमेंटम बताता है। और अगर मोमेंटम आपने रॉन्ग गेज किया तो लॉस हो सकता है। इसे कंबाइन करना होगा आपको प्राइस एक्शन के साथ। और क्या होता है मालूम है, लोग इंडिकेटर को देख के ट्रेड कर रहे हैं, प्राइस एक्शन को नहीं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एक्शन और आरएसआई को साथ में देख के ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये छोटे से वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें टाइम चाहिए। हमें कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, एप्लीकेशन सही करने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते तो इधर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो एरिया होती है वो 70-30 डिफाइन नहीं की जाती है, क्योंकि 70 तब भी डिफाइन होती है जब ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नीचे का। लेकिन अगर ओवरऑल ट्रेंड मोमेंटम ऊपर का है तो आप देखेंगे आरएसआई बहुत इजीली 75-80 पे भी पहुंच जाता है, जैसे यहां आपने देखा, यहां आपने देखा। लेकिन जब नीचे का ट्रेंड है तो आरएसआई 70 को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो मतलब ट्रेंड के साथ आरएसआई की वैल्यूज डिसाइड होती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस और मेथड्स है जो मुझे 2 डेकेड्स से मैं रिसर्च कर रहा हूं, उसके बाद मैं ये सारी चीजें अप्लाई कर रहा हूं और ट्रेड कर रहा हूं।
और फिलहाल अगर मैं देखूंगा ओवरबॉट था इथेरियम, RSI रिलीव होके 50 के आसपास आ चुका है, 60-50 के आसपास मोमेंटम बन नहीं पाएगा, और अगर प्राइस एक्शन ने रिवर्सल दिया तो शायद हमें रिवर्सल ट्रेड सेटअप इस क्रिप्टो में मिलेगा जब तक प्रीवियस हाई के ऊपर बंद नहीं होता। ओके, तो सर जब तक प्रीवियस हाई पे नहीं जाता तब तक हम बुलिश सेंटीमेंट बिल्कुल भी नहीं देखेंगे? नहीं, जब तक डेली कैंडल के ऊपर, प्रीवियस डेली कैंडल के ऊपर बंद नहीं होता, हम बुलिश सेंटीमेंट नहीं देखेंगे। ओके, प्रीवियस स्विंग हाई तो दूर है, उतना वेट करेंगे तब तक तो ट्रेंड निकल जाएगी। हाँ, तो हमें ये देखना है कि प्रीवियस डेली कैंडल के ऊपर अगर बंद हुआ तो मतलब मार्केट का मूड बदल रहा है, फिर हम फिर से आवरली 15 मिनट्स पे आएंगे और ये प्राइस एक्शन, RSI सभी को कंबाइन करके सही तरीके से देखेंगे। ओके। एंड सर RSI जैसा आपने बताया कि इधर 70-30 वाला एग्जैक्टली काम नहीं करता है होता, तो हमें कौन से पैरामीटर्स है जो पर्टिकुलरली या जो नंबर है RSI का वो ट्रैक करना चाहिए? देखिए, वो एक्सप्लेन करने के लिए हमारा एक कोर्स है, उसके ऊपर मैंने उसे डिटेल में एक्सप्लेन किया। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ एक्सप्लेन करना शॉर्ट वीडियो में मुश्किल होगा, वो पैरामीटर नंबर आपको खुद डिराइव करना होगा। 70-30 कोई मैजिकल नंबर नहीं है। काफी सारे जन 70-30 यूज करते हैं, कहते हैं कि क्यों, लेकिन क्यों 80 और 20 नहीं, क्यों 75 और 35 नहीं, मतलब ऐसा डिफाइन किसने किया है? तो वो पैरामीटर आपको खुद डिराइव करना होगा और बहुत इजी तरीके से डिराइव हो सकता है, आपको देखना होगा। लेकिन यहां मैं एक्सप्लेन वो चीज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि डिटेल में टाइम चाहिए उसके लिए। तो जिन भी लोगों को क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है एंड सर का पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो हमने सर के साथ ही क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर एक कोर्स बनाया है, सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे बनाया है। अगर जिनको भी लग रहा है उन्हें उसमें मार्केट्स में जानना है, सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप खुद को एनरोल कर सकते हैं एंड इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में सीख सकते हैं। तो सर मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि कौन से मतलब हमें ट्रेड किधर करना है? यहाँ पे तो हमारे पास एक्सचेंज है, उसके ब्रोकर्स हैं, हाँ, लिस्टेड, और उनसे ट्रेड करना है, उधर जाके उनके साथ अकाउंट बना के ट्रेड करना है। हाँ, यहाँ पे कहाँ जाके मुझे ट्रेड करना है? और दूसरा, यहाँ पे यूएस मार्केट बहुत ज्यादा एक्टिव है कंपेयर टू इंडियन मार्केट्स क्रिप्टो करेंसीज की जब मैं बात करता हूँ, तो उनके टाइमिंग के हिसाब से मुझे ट्रेड्स मेरी प्लान करनी चाहिए या देखनी चाहिए? क्योंकि जब वो लोग आएंगे तो ऑब्वियसली मार्केट में पार्टिसिपेंट्स बढ़ जाएंगे एंड मतलब चार्ट उतना ही एक्टिव हो जाएगा हमारा, प्राइसिंग। हाँ, नहीं, बिल्कुल, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि यार मुझे रात भर जागना तो नहीं पड़ेगा, हाँ, वो और दिन में इक्विटी ट्रेड करो, रात भर ये करो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इसमें ऐसा है, पहले तो जो प्लेटफॉर्म्स है, देयर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। आप डेल्टा एक्सचेंज है जो है यहाँ रजिस्टर्ड है, CoinDCX है, MudraX है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। वो प्लेटफॉर्म पे आप जाके अकाउंट बहुत इजीली ओपन कर सकते हो एंड वो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है वो FIU रजिस्टर्ड भी है यहाँ पर। तो और साथ में आप अगर डिस्क्लोज करते हो कि आपने ट्रेड किया है तो डिस्क्लोज करके आपको उस पर टैक्स भरना है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप वहां पे पैसा कमा रहे हो डेरिवेटिव्स में, तो उतना परसेंटेज टैक्स भरना है, 30% का कुछ है, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक कर सकते हो। तो लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होता है कि ये अलाउड है कि नहीं है। अलाउड है, आप न्यूज़पेपर्स में देख सकते हैं, एड्स आते हैं और पूरे पेज के फ्रंट पेज पे एड्स आते हैं और वहां आप बहुत इजीली ओपन कर सकते हो। सेफ है कि नहीं, हो सकता है आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करना है। सेफ्टी की गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि रेगुलेटर पार्टिसिपेशन अभी तक नहीं है। जो रेगुलेटर, दिस इज स्टिल अनरेगुलेटेड, तो थोड़ा रिस्क तो है, वो तो मान के चलना है। तो थोड़ा थोड़ा काम करना है, ज्यादा एक साथ में पैसा मत डालो, थोड़ा सा काम करे, थोड़ा पैसा डाल के एक्सपेरिमेंट करे, अगर प्रॉफिट बन रहा है उसे निकाले, जिससे आपका जो कैपिटल जो है वो कैपिटल को निकाल लीजिए, फिर खाली प्रॉफिट से खेलिए। तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो रिस्क है वो पूरी बाहर होगी, तो वो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज है, आपको यूएस मार्केट के टाइमिंग के हिसाब से अपना काम नहीं करना है, क्योंकि ये जो चार्ट पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर यूएस कहां ओपन हुआ है वो पता ही नहीं चल रहा है। अगर आप देखेंगे पूरे चार्ट में क्या फर्क पड़ रहा है, अगर ये देखेंगे पूरा मूवमेंट जो आ रहा है वो कहीं पे भी आ सकता है ना। ये मूवमेंट तो 12:30 बजे आया जो इंडिया में 12:30 बजे थे, तो ये चार्ट तो पूरा उसी तरीके से काम कर रहा है। तो हमें यूएस के हिसाब से अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को नहीं चेंज करना है, हमें यहाँ पर देखना है, सिंपल सा काम करना है, हमें स्टॉप लॉस लगा के छोड़ना है और शांति से सोना है। क्योंकि अगर स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया, पोजीशन आपके फेवर में नहीं गई तो आप बाहर हो जाओगे। और अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको लेवल्स आइडेंटिफाई करके रखना है और सिस्टम में
आपको डाल देना है कि भाई ये लेवल आएगा तो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए। बल्कि सिस्टम्स इतने सोफिस्टिकेटेड है कि एग्जीक्यूशन के साथ आपका स्टॉप लॉस भी प्लेस हो जाता है। वो भी ऑप्शंस आजकल सिस्टम में जो क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म है उधर अवेलेबल है, जो मैंने वो कोर्स में एक्सप्लेन भी किया। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं कि मुझे रात भर क्रिप्टो को नजर बनाए रखनी है, नहीं। आपको अपॉर्चुनिटीज देखनी है और अपॉर्चुनिटी जहां मिल रही है वो लेवल पे ऑर्डर डाल के रखना है। ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो स्टॉप लॉस डाल के रखना है, और जब तक ट्रिगर नहीं होता या टारगेट नहीं आता, ये दोनों चीज सिस्टम में फीड कर दो और आप शांति से बैठो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आई होप हमारे व्यूअर्स को एक स्टार्टिंग पॉइंट जरूर मिल गया होगा कि क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट में वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, घुस सकता है, और कैसे अपने ट्रेड्स देखना स्टार्ट कर सकते हैं। पहले मैं तो ये कहूंगा बिफोर बाइंग या गेटिंग इनटू एनी ट्रेड। एंड सर ने जैसा कहा कि अपने बल्क कैपिटल के साथ मत आइए, इनिशियली छोटे कैपिटल के साथ ही स्टार्ट कीजिए, जैसा आपने इक्विटीज मार्केट में किया था। तो वही नया मार्केट है, तो लर्निंग उसमें भी थोड़ी लगेगी, एंड थोड़ा सा उसमें सेफ भी रहना पड़ेगा क्योंकि वो इतना रेगुलेटेड नहीं है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसा ही एक और वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे जिधर आप क्रिप्टो करेंसीज और उसके मार्केट के बारे में और कुछ भी जान पाए। थैंक यू सो मच।